विश्व हास्य दिवस पर काव्य सरिता के इस विशेष एपिसोड में मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, वंदन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ह्यूमरस वेलकम करता हूं। ह्यूमरस वेलकम इसलिए क्योंकि विश्व हास्य दिवस पर सारे विश्व को हंसाने की चेष्टाएं कवि अपनी अपनी कविता के माध्यम से अपने इस मंच से करेंगे। इससे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित तमाम श्रोता और दर्शक वृंद का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आज विश्व हास्य दिवस है और हंसने का वरदान परमात्मा ने केवल मनुष्य को दिया है। मनुष्य के अलावा जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं सब रो तो सकते हैं लेकिन हंस नहीं सकते, क्योंकि हंसने की नियामत परमात्मा ने मनुष्य को इसलिए दी है कि यदि इनसे सवाल पूछा जाए यहाँ पर उपस्थित भाइयों से कि भाइयों क्या आपने अपने जीवन में कभी किसी गधे को हंसते हुए देखा है, तो भाई कहेंगे कि नहीं देखा है। यहाँ पर जो बहनें बैठी उनसे यदि प्रश्न किया जाए कि बहन जी आपने आपके जीवन में कभी किसी भैंस को मुस्कुराते हुए देखा है, तो वो कहेंगे कि नहीं देखा है। इसका एक अर्थ है, इसका एक दर्शन है, इसका एक चिंतन है, इसका एक सत्य है और सत्य ये है कि यदि आदमी हंसना बंद कर दे तो समझ लेना चाहिए कि वो गधा होने जा रहा है, और यदि बहनें मुस्कुराना बंद कर दे तो समझ लेना चाहिए कि वो भैंसत्व की तरफ प्रयाण कर रही है। इसलिए एक बार जोरदार ठहाके के साथ मैं आपको समक्ष अपने कवियों का तारुफ करना चाहता हूं। इधर मेरे राइट हैंड साइड पर जो बैठे हुए हैं ये ग्रेटर नोएडा से आए हुए भ्राता मनोज खुशनुमा जी हैं। उनके पास जो मध्य में विराजित हैं वो कविता किरण जी हैं। उनके पास जो दादाजी बैठे हैं जिन्हें देख रहे हैं आप, उन्होंने आते ही मुझसे कहा कि राजू भाई आपके पास कंगा है कि नहीं है। मैं दंग रह गया। मैंने कहा दादाजी कंगा क्यों मांग रहे हैं? फिर मुझे लगा कि कंगा वो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि जो सिर पे दादाजी के एक दो बाल रह गए हैं तो वो चाहते हैं कि उनकी चोटी बना ली जाए। तो हमारे दादाजी बहुत आदरणीय है, बहुत पूजनीय है, बहुत तेजस्वी और यशस्वी हैं। आपका नाम है श्री राज गोपाल व्यास जी और आप राजस्थान की सरजमी से ताल्लुक रखने वाले भीलवाड़ा नगर से यहाँ पर पधारे हैं। एक बार आपकी तालियां इन तीनों कवियों के इस्तकबाल में उठे ताकि हम हास्य की यात्रा को शुरू कर सकें। देखिए कि हास्य के तो भाई साहब ये भारत भूमि भी हास्य की जननी है। यहाँ पर आप तेनाली राम से लेकर अकबर बिरबल तक के हास्य प्रहसन पढ़ते हैं तो उसमें कैसी कैसी बातें आती। एक बार वो अकबर ने बिरबल से पूछा कि ये बताओ बिरबल मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं है। अब बिरबल क्या जवाब देता, मगर आप पूछ ही लिया तो कुछ तो बोलना था ना। तो बिरबल ने कहा कि जहां पनाह आपकी हथेली पर बाल इसलिए नहीं है क्योंकि आप दान बहुत देते हैं और इतना दान देते हैं, इतना दान देते हैं कि दान देते 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 आपकी हथेली पर के बाल घिस गए हैं, इसलिए आपकी हथेली पर बाल नहीं है। तो सम्राट अकबर ने दूसरा प्रश्न किया कि भाई तेरी हथेली पर भी तो बाल नहीं है बिरबल। तो बिरबल ने कहा कि जहां पनाह जब आप दान देते हैं तो मैं दान लेता हूं, तो आपकी हथेली पर के बाल दान देते 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 घिस गए और मेरी हथेली पर के बाल दान लेते 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 घिस गए, इसलिए नहीं है। तो सम्राट अकबर ने तीसरा प्रश्न किया कि बिरबल ये बताओ कि यहां जितने सभासद बैठे हैं राज्यसभा में इनकी हथेली पर भी तो बाल नहीं है। तो फिर बिरबल ने उत्तर दिया कि ऐसा इसलिए है राजा साहब क्योंकि जब आप दान देते हैं और मैं दान लेता हूं तो आपको दान देते हुए और मुझे दान लेते हुए ये जब सारे सभासद देखते हैं तो ये अपने हाथ मलते रहते हैं। तो हाथ मलते 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 इनकी हथेली पर के भी बाल घिस गए हैं। तो
तो मैं इस प्रहसन के माध्यम से, इस परिहास के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आपको जिंदगी में 3 तरह के लोग मिलेंगे। एक वो मिलेंगे जो स्वयं मुस्कुराते हैं, दूसरे वे मिलेंगे जो दूसरों की भी मुस्कुराहट का कारण बनते हैं, यानी एक देता है दूसरा लेता है। मगर तीसरी तरह के वे लोग मिलेंगे जो आपको मुस्कुराहट देते हुए, मुस्कुराहट से संलग्न रहते हुए जब देखते हैं तो बगैर किसी कारण से रसायन शास्त्र का फास्फोरस हो जाते हैं, यानी वो जलन रखने लगते हैं, ईर्ष्या रखने लगते हैं। मैं आपको ऐसा सावधान करना चाहता हूं कि हमेशा जिंदगी में ऐसे लोगों से बचना जो मुस्कुराहट के बदले आपके जीवन में सूमड़ापन प्रेषित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये आपके सबसे बड़े शत्रु होते हैं। तो काव्य क्षेत्र का अदना सेवक एक बात बतलाता है, अनुभव जन्य जो मंत्र मिला वो मंत्र यहां जतलाता है। जो हंसता है, हंसाता है, 100 तीर्थों का फल पाता है, और जो रोता है, रुलाता है, रावण की तरह जल जाता है। तो इस विश्व हास्य दिवस के विशेष एपिसोड में इस कार्यक्रम का आगाज करने के लिए, इसका श्री गणेशाय नमः करने के लिए, इसकी वेल बिगिनिंग करने के लिए, इसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करने के लिए मैं जिस शख्स को आमंत्रित कर रहा हूं माइक्रोफोन के समक्ष, मैं चाहता हूं कि मैं उनका नाम लूं और फिर वो यहां पर आए। इससे ज्यादा बेहतर यह है कि यहां पर उपस्थित तमाम श्रोता वृंद की तालियां डोर के रूप में उठे और उन्हें खींचकर माइक्रोफोन के समक्ष लाए। आदरणीय खुशनुमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे राजीव भाई जी तो हास्य के हिमाचल और व्यंग्य के विंध्याचल हैं, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। ऐसे समय पर कभी मत हंसना मेरे दोस्तों जब किसी पागल के हाथ में छुरा हो। वाह। ऐसे समय कभी मत हंसना दोस्तों जब किसी पागल के हाथ में छुरा हो और जब किसी नाई के हाथ में उस तरह हो। वाह वाह। और जब किसी नाई के हाथ में उस तरह हो, या जब किसी डॉक्टर को दिखने में कुछ बाधा हो, जब किसी डॉक्टर को दिखने में कुछ बाधा हो और उसका इंजेक्शन आपके शरीर में आधा हो। वाह वाह। और उसका इंजेक्शन आपके शरीर में आधा हो। क्या बात है, वाह। तो हंसना भी जरूरी है और कुछ हिदायतें भी जरूरी है। एक बार मेरा विद्यार्थी मेरे पास आया और उसने आके मेरे को कहा कि सर आप चश्मा लगाते हो ना तो एकदम उल्लू नजर आते हो। मैंने कहा निकाल दूंगा तो तू गधा नजर आने लगेगा। तो हास्य की यात्रा है वैसा भी, अपने अंदाज होते हैं, अपने मिजाज होते हैं। हमारे पास एक श्रेष्ठ कवयित्री मौजूद है। मैं कविता किरण जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आज इस हास्य के आलम में अपनी रचनाओं का पाठ करें। बहुत ही बढ़िया संचालन कर रहे हैं राजीव जी। कि छुपा हर एक के भीतर हंसी का एक खजाना है। वाह। हंसी के इस खजाने को जमाने पर लुटाना है। यही 2 पल है जिनमें आज हंस ले और हंसा ले हम। नकल पर आज को छोड़ो, नहीं पल का ठिकाना है। नकल पर आज को छोड़ो, नहीं पल का ठिकाना है। कि अगर मैं मुस्कुराऊं तो जमाना मुस्कुराता है। किरण दिल मुफ्त में ही नेकियां कितनी कमाता है। किरण दिल मुफ्त में ही नेकियां कितनी कमाता है। तो अगर आप सभी को नेकियां मुफ्त में नेकियां कमानी है तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। विश्व हास्य दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। इस काव्य सरिता की अगली पायदान पर जिन्होंने आना चाहिए उनका एक ही नाम हो सकता है और वो है श्री राजेंद्र गोपाल व्यास जी। तुलसी या संसार में भांति भांति के क्रेक, सबसे हिलमिल चालिए लगा स्वयं के ब्रेक। कुम्हार घड़े बनाने से पहले मिट्टी गूंथता है। किसान बीज बोते समय आंखें नहीं मूंदता है। गृहिणी रोटी से पहले आटा लगाती है। फनकार राग से पहले वीणा मिलाती है। हाँ। तो भला मैं कैसे सीधे तुम्हारे मन में गीत डाल दूं? तो भला मैं कैसे सीधे तुम्हारे मन में गीत डाल दूं? अरे तुम समर्पण की कुमकुम तो घोलो यार, फिर मैं कविता का भाल दूं। अरे तुम समर्पण की कुमकुम तो घोलो यार, फिर मैं कविता का भाल दूं। तो ये रनवे पूरा हुआ मेरी कविता का। वाह। तो ये रनवे पूरा हुआ मेरी कविता का और अब फ्लाइट है। यारो दिखा दो आज हंसी और आंसू, आज कविता की नाइट है। यारो दिखा दो आज हंसी और आंसू, आज कविता
पपीहा की पीऊ प्यू प्यू कविता, बाबा की मुरली की नींव कविता, बाबा की बोली में बाबा की टोली में दमक दमक दमके तो शिव है कविता। तो कविता का अपना मिजाज, कविता तो मरहम लगाए जख्मों को वो धीरज है कविता। दादा साहब ने बिल्कुल सही बताया व्यास जी ने, मरहम लगाए जख्मों को वो धीरज है कविता। अयोध्या मथुरा काशी में भी बीरज है कविता, वहां भी प्रेम का संचार करती भाई साहब, भले मोक्षदायिनी कहलाती हो। तो मरहम लगाए जख्मों को वो धीरज है कविता। अयोध्या मथुरा काशी में बिरज है कविता। वन बाग उपवन वाटिका का बसंत, खिले ज्ञान सरोवर में वो नीरज है कविता। खिले ज्ञान सरोवर में वो नीरज है कविता। रंग दर रंगों का संगम है कविता, साज और सुरों की सरगम है कविता। झुके तो मंजुल मंजरी और बयार प्यार की, और उठे तो हिमालय का परचम है कविता। उठे तो हिमालय का परचम है कविता। वाणी की वीणा की तान कविता, वाणी की वीणा की तान कविता। तुलसी के मानस की जान कविता। ये राम है, ये रहीम है, ये गौतम, ये पैगंबर, भारत के लिए तो भगवान कविता। भारत के लिए तो भगवान कविता। और अंतिम पंक्तियां की कविता वो जो व्यष्टि को व्योम कर देती है, कविता वो जो व्यष्टि को व्योम कर देती है, और कविता वो जो सृष्टि को ओम कर देती है। कविता वो जो सृष्टि को ओम कर देती है। और यही कविता जब रामत्व को धारती है तो पुलकित हनुमान का रोम रोम कर देती है। क्योंकि हनुमान भाई साहब, व्यास जी, हनुमान से बड़ा योग का, ब्रह्मचर्य का भारतीय दर्शन में कोई उदाहरण नहीं। एक नई बात कह रहा हूं मैं इस मंच से, शायद ये बात किसी ने, आपने ये सुनी नहीं होगी। ये मेरे विचार के घोड़े दौड़े। मुझे लगा कि हनुमान से बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता, जिसने ब्रह्मचर्य का, संजीवनी बूटी लाने के लिए योग का, यहां तक कि उसका सारा जीवन बजरंग बली का अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता इस रूप में है। तो आप सबको अष्ट सिद्धियां मिले, नवों की नवों निधियां मिले, हंसते रहें हम। हाँ, परिहास और उपहास में बहुत अंतर है। उपहास में हम दूसरे की खिल्ली उड़ाते हैं, परिहास में खुद पर, और हम सब आपस में मिलकर हंसते हैं। हमारा लक्ष्य केवल इतना होता है कि मुस्कुराने से भाई साहब दिल के सारे ना मवाद बाहर निकल जाते हैं। मुस्कुराहट जो होती ना भाई साहब, ये भले ही टेढ़ी होती है लेकिन कई कई समस्याओं को सीधी कर देती। स्माइल इज द कर्व, स्माइल इज द कर्व विच सेट्स लॉट ऑफ थिंग्स स्ट्रेट। तो इसलिए आप मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, नैसर्गिक तौर पर एक छोटे बच्चे की तरह। छोटा सा बच्चा जो कुछ नहीं समझता, हम बच्चे बन जाए ना भाई साहब, तो हमारे मन में यूं ही मासूमियत आ जाएगी। बच्चे के सामने हम यूं चुटकी बचा देते हैं तो हाथ पांव फेंक के ऐसी किलकारी लगाता है जैसे उसे स्वर्ग का साम्राज्य मिल गया हो। जब इतने सरल मना हम हो जाते हैं, तब आदरणीय व्यास जी, आदरणीय कविता जी, आदरणीय खुशनुमा जी को धन्यवाद कहना हमारी भाई साहब, हमारे संस्कारों की नियति हो जाती है। एक बार इन तीनों कवि साथियों के लिए, कवि भाई और बहन के लिए हम धन्यवाद की तालियां बजाएं।